हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस लेक्चर में आप लोग पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन बेस्ड ऑन परसेंटेज। और बच्चों यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत परसेंटेज का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको परसेंटेज का नॉलेज नहीं है तो स्क्रीन पे आपको ये जितने भी वैल्यू दिख रहे हैं ये कुछ ऐसे वैल्यू हैं जो अक्सर आपको काम लगते हैं। 1% का वैल्यू 1/100 होता है, 5% का वैल्यू 1/20 होता है। ये वैल्यू आप याद कर लीजिए। अगर आप 12th के बच्चे हैं या उससे नीचे हैं तो आप ये वैल्यू जरूर याद कीजिए। अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है तो आप ऊपर जो वैल्यू दिख रहा है अब ये स्क्रीन में, तो इसको आप जरूर से जरूर याद कीजिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले हैं तो आप इस परसेंटेज के वैल्यू को याद रखिए, क्योंकि ये आपको आगे बहुत काम देने वाला है। और अगर नॉर्मल आप इंटर में या उससे नीचे की क्लास में, लोअर क्लास में हैं, तो बच्चों आप लोग इस वैल्यू को तो जरूर ही याद रखिए। यूज क्या है इस वैल्यू का बच्चों? इस वैल्यू से आप अगर आपको कोई अंक दे दिया जाए और उसको आप पूछ लिया जाए परसेंट, तो आप लोग इसका गुणा करके परसेंट आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बच्चों, अगर मैं आपसे पूछ लूं 440 का 75% बताइए आप, तो आपको इसका यूज कैसे करना है? 75% का वैल्यू होता है बच्चों 3/4। तो आपको करना क्या है, इस 75% की जगह आपको इसका वैल्यू रख देना है 440 गुणे 3/4। इसको हल कर दीजिए बच्चों, 75% का वैल्यू निकल जाएगा। करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 110 गुणे 3 और गुणा करने पे बच्चों आपका आ जाएगा 330। ये हो जाएगा आपका 75%। इसी तरीके से बच्चों यहां जितने भी वैल्यू लिखे हैं उनका आप यूज कर सकते हैं। और एक चीज, अगर बच्चों इसमें से कोई ऐसा परसेंट पूछ लिया जाए जो आपको याद ना हो, तो आप ये भी कर सकते हैं एक काम। आप बच्चों ऐसे कुछ इसी से कुछ ऐसे परसेंटेज का मान बना सकते हैं जो याद, जैसे एग्जाम्पल के लिए बच्चों आपसे पूछ लिया जाए, इसी में समझिए कहने का मतलब, अगर मैं आपसे पूछ लूं बच्चों, आपको मान लो याद है एक 10% का वैल्यू आपको याद है, 10% की जो वैल्यू है 1/10 है, याद है आपको। अब इसी से बच्चों अगर मैं आपसे पूछ लूं 5% की वैल्यू, तो सिंपल आप क्या कीजिए, इसमें दोनों साइड में 2 से भाग कर दीजिए। 2 से जब आप भाग करेंगे बच्चों तो यह आ जाएगा आपका 5%। इधर 2 से भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 1/20। अब इसी में अगर 2 से और आप भाग कर दीजिए तो यह बन जाएगा 2.5% और इधर बन जाएगा 1/40। या ऐसे इसी में बच्चों और आप 2 से भाग कर दीजिए, यह हो जाएगा 1.25% और यह हो जाएगा बच्चों 1/80। ऐसे बच्चों अगर आप इसमें गुणा करेंगे तो 2 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 20% और इधर हो जाएगा 1/5, 2/10 आएगा, हालांकि कट के 1/5 हो जाएगा वो। तो अगर आपको इतना याद है तो इससे में आप गुणा भाग करके और भी वैल्यू बना सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको बच्चों जितना स्क्रीन पे दिख रहा है वो तो याद होना ही चाहिए। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग इससे संबंधित सवालों की, कैसे आप इसको यूज करेंगे। देखिए इसको यूज कैसे करना बच्चों सिंप्लीफिकेशन में। इसके पिछले लेक्चर में आप लोगों को मालूम होता था बोर्ड मास पे आधारित सवाल। आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज पे सिंप्लीफिकेशन, जो कि अक्सर क्वेश्चन में आते हैं। देखिए अब एक क्वेश्चन देता हूं बच्चों आपको, 844 का 36% ज्ञात करना है। अब इसका यूज कैसे आप करेंगे? अगर डायरेक्टली बच्चों आप निकालेंगे 36% का वैल्यू तो ये हो जाएगा 844, 100 से भाग करेंगे 1% और गुणे 36। इस तरीके से आपको हल करना पड़ेगा, जो कि टाइम ज्यादा लेता है। अगर आपको इसको कम समय में हल करना है तो आप बेसिक तरीके से ना हल करके इसको ऐसे हल करेंगे। आप क्या कीजिए बच्चों, 36% को हम लोग लिख सकते हैं 25% प्लस 10% प्लस 1%। 25 10 35 1 36 हो जाएगा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। तो बच्चों अब
25% का वैल्यू होता है 1/4, तो ये हो जाएगा आपका 844 गुणे 25% का वैल्यू है 1/4 प्लस 10% का वैल्यू बच्चों 1/10 और 1% का वैल्यू बच्चों 1/100। अगर आपको याद रखा आप तुरंत रख देंगे वैल्यू। अब बच्चों करना क्या, सिंपली अंदर ले जाके गुणा कर देते हैं हम लोग इसको, तो ये हो जाएगा 844/4 प्लस 844/10 प्लस 844/100। अब बच्चों जब इसको आप सॉल्व करेंगे, 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 211 प्लस इसको 10 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 84.4 प्लस इसको 100 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 8.44। अब जिसको आप जोड़ेंगे तो यह आएगा आपका 0.84 और बच्चों इधर हो जाएगा 8 4 12 के 2 हासिल 1, 12 1 13 हो जाएगा, 13 के 3 हासिल 1 और 2 1 3, 1 मिनट, इधर 8 1 9 1 10 के 0, 303। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो अगर आपको ये परसेंटेज का वैल्यू याद है तो आप लोग इससे आसानी से परसेंटेज निकाल सकते हो भी कम टाइम में, गलत होने का चांस भी कम होगा आपका। अब इसका कुछ और क्वेश्चन देखिए बच्चों, यूज कैसे करना इसका। और एक बच्चों रूल देखना आप लोग, एक रूल और देखिए परसेंटेज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अगर बच्चों कोई संख्या लिखा आपको a% ऑफ b, कोई सी संख्या b का अगर आपको a% ज्ञात करना तो इसको हम उल्टा भी बच्चों लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं b% ऑफ a। कहने का मतलब क्या है, अगर बच्चों हमें कोई संख्या दे दिया जाए a और हम कहें a का b% ज्ञात करो, a का b% कितना होगा, तो हम उल्टा भी अगर ज्ञात कर दें, हम b का a% अगर निकाल दें तब भी हमारा आंसर सही आएगा, तब भी हमारा आंसर सही आएगा। एक एग्जांपल लेके देखते हैं बच्चों, इस पे आधारित सवाल, एक इसी पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इस तरीके पे। अब मान लो आपको कोई क्वेश्चन दे दिया है थोड़ा बड़ा, 856% ऑफ 25। अब इसका मतलब बच्चों 25 का 856% आपको निकालना। अब ये थोड़ा बड़ा अंक है और आपको 8 पटा भी लगेगा निकालने में। अब ये कैसे निकालोगे, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा नॉर्मल तरीके से। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम बदल के लिख सकते हैं 856 का 25% अगर निकाल दें तब भी आंसर सेम आएगा। ये परसेंटेज का रूल, ये भी एक रूल याद रखना। हमें निकालना था 25 का 856%, लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं बच्चों, 856 का 25%, क्योंकि हमें 25% निकालना आसान है और दोनों का आंसर सेम होता है। तो अगर आप ये याद रखेंगे तो आपका फायदा हो जाएगा। 856 25% की वैल्यू होती है 1/4, 4 से आप भाग कर देंगे बच्चों तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 14 चौका 56, ये आ जाएगा 214। आंसर हो गया आपका। इसी तरीके से बच्चों आप परसेंटेज को आसानी से निकाल सकते हैं अगर आप यूज करेंगे तो। एक चीज और बच्चों ध्यान देना, अब जब आप कोई अंक लिखते हैं, जैसे गुणा उड़ा करना हो गया, आपको कहीं गुणा करना हो गया 45 गुणे 18, तो अगर बच्चों हम लोग ओरली इसका गुणा करते हैं तो कुछ बच्चे इस तरीके से भी गुणा कर सकते हैं। अगर हम 18 में से 2 निकाल के इधर 45 में गुणा कर दें तो ये जो 45 दूना 90 गुणे 9, करना आसान पड़ेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 90 गुणे 9, 9 9 81, 810 आ जाएगा। कोई बच्चा अपने मन में कैलकुलेशन कर रहा है, इसको बदल के ऐसे भी लिख सकता है 81 गुणे 10 भी कोई लिख सकता है अगर लिखना चाहे, 9 9 81 गुणे 10। तो ये जैसे हम यहां अंकों को बदल रहे हैं गुणा करके, ऐसे परसेंटेज में भी अंकों को हम लोग बदल सकते हैं। ये चीज ध्यान देना, आगे
आप जब कुछ सवाल देखेंगे तब इसको समझ पाएंगे। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा कहने का मतलब तो छोड़ दीजिए, अभी आगे जब आप कुछ सवाल देखेंगे अभी तब समझ में आएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, आया एग्जाम में, ये आ चुका है। क्वेश्चन दिया है आपको 128% ऑफ 75 प्लस 88% ऑफ 25 बराबर x प्लस 25 गुणे 200 या 25 का 256%। ऑफ लिख देते हैं यहां पे। चलो 25 का 256%। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत ही आसानी से आने वाला है। अब बच्चों यहां निकालना 75 का 128%, तो 128% टेढ़ा गुणा ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे 128 का 75% निकाल देते हैं। 128 का 75%, अब ये तो आसान है निकालना, प्लस 88% 25 का निकालना है बच्चों। तो 88% का वैल्यू तो हमें याद नहीं था, हम लोग क्या करेंगे 25 का अच्छा 88% निकाल देते हैं। वो 25 का 88% निकालना हम लोग उल्टा कर देते हैं, हम लोग यहां कर देते हैं 88 का 25% निकाल देते हैं। अब 25% निकाल रहे हैं क्यों, क्योंकि हमें 25% का वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे, 1/4 4 से भाग कर देंगे तुरंत आ जाएगा। लेकिन अगर उल्टा करना पड़ता तो ज्यादा दिक्कत होता, हमें निकालना पड़ता अगर 25 का 88%, गुणा भाग बहुत ज्यादा करना पड़ता। लेकिन अगर हम 88 का 25% निकालेंगे तो आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा, 1/4 25 की जगह रख देंगे, तो इससे सवाल आपका आसान हो जा रहा है बहुत ही। और देखिए आगे ये हो जाएगा आपका बराबर x प्लस, अब यहां बच्चों आपको निकालना था 25 का 256%, लेकिन हम उल्टा कर देंगे, हम लोग क्या करेंगे 256 का 25% निकाल देंगे, 256 का 25%। तो अब ये बच्चों आ जाएगा 128 गुणे 75% की वैल्यू होती 3/4 प्लस 88 का 25% बच्चों, तो 88 गुणे 25% की वैल्यू 1/4 होती है, बराबर x प्लस 256 का 25%, तो बच्चों 256 25% की वैल्यू होती है 1/4। सॉल्व कर देते इसको बच्चों, 128 को बच्चों काटोगे 4 से तो कितना हो जाएगा आपका 32, 32 गुणे 3 कर दीजिए बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 96 प्लस 4 से बच्चों काटोगे तो 22 आ जाएगा, 4 दूनी 8 4 दूनी 8 बराबर x प्लस 4 से बच्चों यहां भाग दोगे 256 में, तो ये आपका आ जाएगा 64, 6 चौक 24 के 4 हाथ से लेकर 16 64 हो जाएगा। इसको इधर भेज दो बच्चों, माइनस हो जाएगा, तो ये घट के कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा x बराबर 96 22 जोड़ेंगे बच्चों 98 118 माइनस 64, तो ये घटाने पे बच्चों आ जाएगा आपका 54। बहुत ही कम टाइम लगा। तो सवाल लगाने का आप नजरिया बदलिए, अगर आप बेसिक रूल से लगाएंगे तो कभी भी आप कंपटीशन में आगे जा ही नहीं पाएंगे। अगर आपको आगे चलना है कंपटीशन में तो आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व करना सीखना होगा, और ये आएगा बच्चों आपको प्रैक्टिस से। और लेते हैं क्वेश्चन एक, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और लेते हैं,
क्वेश्चन है 35% ऑफ 600, 35% ऑफ 600 भागे क्वेश्चन मार्क यहां पे दिया है प्लस 58 बराबर 11 गुणे √64। यहां पे हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे वैल्यू कितना होगा वो बताना है, आंसर इसका कितना होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या अंक भरा जाएगा, तो हम लोग यक्स मान लेते हैं, क्वेश्चन मार्क को यक्स मान के निकाल लेंगे। तो बच्चों इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 35% ऑफ 600, 600 का 35% कैसे निकालोगे बच्चों। अब आप दोनों काम कर सकते हैं, 600 का 35% या 35 का भी 600%, लेकिन ये 35 का 600% निकालना मुश्किल है थोड़ा, हालांकि आसान है, कर सकते हो। 35 का अगर 600% करना चाहो 6 से गुणा करके आसानी से कर सकते हो। तो ये 35 का 600, एक चीज और ध्यान देना, 100% की जो बच्चों वैल्यू होती है वो होता है 1, 100% का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 1। अगर ये आपको याद है तो 35, अब यहां दिया 35% निकालना 600 का, तो आप उल्टा भी कर दीजिए, 600 का निकाल लीजिए बच्चों, 600 का वो उल्टा लिख दिया हमने, 35 का 600% निकाल लीजिए, तब भी बात वही है। 35 का 600% भागे क्वेश्चन मार्क की जगह पे यक्स प्लस 58 बराबर 11 गुणे 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। अब बच्चों 100% का वैल्यू 1 है तो 600% का वैल्यू बच्चों 6 हो जाएगा, 600% का वैल्यू 6, तो यहां हम लोग क्या लिख देंगे 35 गुणे 6 भागे, अब बच्चों भाग को अगर हम कन्वर्ट कर दें, कल मैंने बताया था बोर्ड मास्टर में, जहां भाग दिख जाए हम लोग लिख देंगे उसकी जगह पे गुणे 1/x लिख सकते हैं, जहां भी आपको भाग दिख जाए उसकी जगह पे 1/x लिख देंगे हम लोग, 1 करके लिख देते हैं, फिर प्लस 58 बराबर, अब 11 88 हो जाएगा इधर। इसको बच्चों सॉल्व करते हैं, 35 गुणे 6 कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 5 6 30 के शून्य हासिल 3, 6 3 18 3 21 210 गुणे बटे x लिख ही देते हैं सीधे, क्या करना है x प्लस 88 को बच्चों अगर आप 58 को उधर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 88 माइनस 58, और 88 में से अगर आप 58 घटाएंगे बच्चों तो ये आपका आ जाएगा 30, x को उधर कर दीजिए बच्चों तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 210 बटे 30, ये आ जाएगा आपका 7 आंसर। क्वेश्चन को बच्चों आप लोग देखिए, समझिए, उसके बाद खुद से सॉल्व कीजिए। जब आप खुद से सॉल्व करेंगे तभी आपका स्पीड बढ़ेगा। और यहां पे बच्चों एक वैल्यू मैं बढ़ा देता हूं, 100% की जो वैल्यू होती है वो भी आप लोग याद कर लीजिए। किसी संख्या का अगर 100% निकालना हो तो इसका वैल्यू होता है 1। अब 200 निकालना होगा तो 2 हो जाएगा, 300 3, 400 निकालना होगा तो 4 हो जाएगा, 200% निकालना हो तो उसकी वैल्यू फ्रैक्शन में 2 से गुणा कर दें, 300% निकालना हो तो 3। ऐसे आप आगे समझ सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2.46 गुणे 15 प्लस 25% ऑफ 92.4 बराबर क्वेश्चन मार्क गुणे 15। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, पहले तो 15 से गुणा करते हैं बच्चों, तो 15 से गुणा करने के आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1
30 आ जाएगा। गुणा करके आप चेक करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 30 प्लस 6.9। या आप डायरेक्टली सीधे 36.9 गुणा करके भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर। आप 15 का गुणा करने की मैंने ट्रिक आप लोगों को बताया था इसके पहले लेक्चर में, पीछे आप प्रीवियस वीडियो अगर देखेंगे वहां मिल जाएगा। तो 15 का बच्चों गुणा करना, तो हम लोग 15 डायरेक्टली लिख देते हैं, ये आएगा आपका 36.9। वैसे अगर गुणा करना चाहें बच्चों तो 15 छक्का 90, शून्य आप लोग लिखेंगे, हासिल बचेगा 9, 15 चौका 60, 60 और 9 कितना हो जाएगा आपका ये 69 के बच्चों लिखेंगे 9, हासिल फिर बचेगा 6 आपका। अब बच्चों 15 दूनी 30 और 6 36, तो ये आ जाएगा डायरेक्टली गुणा करने पे। तो ये तो आप लोग कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे देखते हैं। अब 25% निकालना किसका, 92.4 का। तो 92.4 गुणे 25% की वैल्यू 1/4 रख देंगे और क्वेश्चन मार्क की जगह पे x गुणे 15। अब बच्चों ये आ गया 36.9 प्लस 4 से भाग कर देंगे इसको, तो यह आ जाएगा 23.1। इधर हो जाएगा x गुणे 15। अब इसको जोड़ेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 24 और 36, 60 हो जाएगा बटे 15 बराबर x। इधर आके ये भाग बन जाएगा, 15 चौका 60, तो x बराबर हमारा आंसर आ जाएगा 4। इसको आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट या तो ले लेके नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 65% ऑफ 780 प्लस 78% ऑफ 650 का वैल्यू ज्ञात करना है। अब बच्चों यहां ध्यान देना, इस सवाल को लगाने का ट्रिक क्या है। नॉर्मल तरीके से भी आप लगा सकते हैं, देखिए मैं जो तरीका बता रहा हूं उससे थोड़ा आसान हो जाएगा आपका। ये बच्चों लिखा आपका 65%। आप लोग बच्चों परसेंटेज का ऐसा यूज अभी देखे नहीं जो मैं आपको करके दिखाने वाला हूं। 65% ऑफ 780 बच्चों यहां लिखा गया है, प्लस अब बच्चों 78% निकालना है क्या, किसका, 650 का निकालना है। अब बच्चों 650 को आप लिख सकते हैं 65 गुणे 10 लिख सकते हैं। तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस चीज को बदल दे रहा हूं, इसमें से 10 निकाल के ले जाके 78 में गुणा कर दे रहा हूं। जैसे आप लोग बच्चों भी मैंने बताया, जैसे आपको कहीं लिखा हो 45 गुणे 18, तो आप 45 गुणे 18 को ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप 18 को लिख सकते थे 9 गुणे 2, अगर आप इसमें से 2 निकाल के 45 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 90 गुणे 9। अगर आप इसको बदल दें 90 गुणे 9 में और फिर गुणा करें तब भी आंसर बच्चों सेम ही आएगा। तो सेम उसी तरीके से परसेंटेज में अगर हम 65 से 10 निकाल के इसमें 78 में कर दें तो ये बच्चों हमारा कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 780% ऑफ 65, ये बन जाएगा हमारा। अब बच्चों इसको हम लोग उल्टा भी बदल के लिख सकते हैं। पहले हमने क्या किया, 10 यहां से निकाल के इसमें गुणा कर दिया ताकि बन जाए सेम एक जैसा। अब ये थोड़ा उल्टा दिख रहा था, हम लोग इसको अगले स्टेप में और चेंज कर देते हैं। ये हो जाएगा 65% ऑफ 780 प्लस, इसको भी हम लोग चेंज करके लिख सकते हैं, चाहे 780 का, चाहे 65 का 780% निकालें, चाहे 780 का 65% निकालें, बात एक ही है। तो हम यहां इसको लिख सकते हैं 780,
हम निकाल देते हैं 65% ऑफ 780। उल्टा भी करके लिख सकते हैं। अब ये बच्चों दोनों चीज सेम है, तो जब दोनों चीज सेम है तो आप क्या करेंगे बच्चों, बहुत ही आसानी से आप 65% कर लीजिए कॉमन, दोनों को जोड़ दीजिए 780 प्लस 780 या 2 से गुणा कर दीजिए, बात तो ही है। चाहे तो एक का निकाल के 2 से गुणा कर दो, चाहे तो ऐसे कर दो, 780 जोड़ोगे तो ये बच्चों हो जाएगा 65%। तो 65% को हम बच्चों लिख सकते हैं 50% प्लस 10%, 50 10 55 प्लस 5 प्लस नहीं 50 10 60 5 65%। और इसको बच्चों जोड़ेंगे 780 780, तो ये हमारा आ जाएगा 1560 जोड़ने पे। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा सॉल्व करने पर इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो अब 1560 का 50%, तो 50% का वैल्यू 1/2 होता है, 10% का वैल्यू 1/10 होता है, और 5% की वैल्यू होती है 1/20 गुणे 1560। अंदर जगह 1560 का गुणा कर देंगे तो जगह 1560/2 प्लस 1560/10 प्लस 1560/20। हल करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा आपका, भाग करने पर 780 प्लस ये आ जाएगा 156 प्लस ये आ जाएगा बच्चों आपका 78। सबको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जोड़ेंगे बच्चों कितना हो जाएगा आपका, 8 6 14 4 हासिल 1 8 5 13 और 8 13 8 21 के 1 हासिल 2 और ये जगह 7 1 8 2 10, ये आ जाएगा 1014 आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों परसेंटेज को इस तरीके से बदला भी जा सकता है, ये चीज थोड़ा ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बच्चों परसेंटेज का एक और ट्रिक, एक तरीके से आप और इसको यूज कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको बच्चों इस टाइप का दे दिया जाए, 156% ऑफ 198% ऑफ x, कोई अंक है x जिसको हमें पता करना है, ये बराबर है 312% ऑफ 396% ऑफ 128। अब बच्चों इस टाइप का अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए और आपको सॉल्व करना पड़ जाए, तो देखिए इस टाइप के सवाल कैसे आप सॉल्व करेंगे। सिंपल परसेंटेज से परसेंटेज खत्म समझ लो। आपको लिखना है 156 गुणे 198 गुणे x बराबर 312 गुणे 396 गुणे 128 लिखना है, और यहां बटे 100 बटे 100 बटे 100 बटे 100। जहां जहां परसेंटेज था हर जगह परसेंटेज की जगह पे हमने क्या रखा बच्चों, 1/100 रख दिया है। परसेंटेज की जगह पे हमने 1/100 रख दिया है, क्योंकि अब 156% निकालना ये सब बहुत मुश्किल होता। हमने क्या किया बच्चों, परसेंटेज सिंबल को हटा दिया, उसकी जगह पे 1/100। तो अब बच्चों यहां पे क्या हमने किया, 100 से 100 ये पूरा कट गया,
खाली नहीं करना, इसको कट गया डायरेक्टली। या ऐसे समझ लीजिए बच्चों, इस साइड का परसेंटेज इस साइड के परसेंटेज से कट गया, ऐसे भी समझ सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं समझ सकते हैं आप। अगर बच्चों 3 बार परसेंटेज होता तो वहां 1/100 फिर बच जाता। हालांकि ये समझिए, इधर उधर से दोनों परसेंटेज, इधर से दोनों परसेंटेज का मान 1/100 हमने रख दिया, गुणे में था सब, इसीलिए वो कट गया। फिर अब बच्चों आप लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल, दोनों को इधर भेज दीजिए। तो x बराबर आपका हो जाएगा x इक्वल टू 312 गुणे 396 गुणे 128 बटे 156 गुणे 198, इधर जाके भाग बन जाएगा। अब इसको बच्चों हम लोग सॉल्व जब करेंगे तो ये हमारा बहुत ही आसान हो जाएगा। अब बच्चों 156 से अगर आप भाग करेंगे 312 में तो आपका कट के कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 2 बार। 198 से अगर आप भाग करेंगे इसमें ये भी जाएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 128, 128 गुणे 4 कर दीजिए। 128 गुणे 4 कितना आ जाएगा आपका, ये 512। 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 12 चौक 48 3 51, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये भी परसेंटेज को यूज करने का एक तरीका है, जहां अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको आसान बना सकते हैं। एक चीज और यहां से आपको सीखने को मिल गया। और क्या सीखने को मिला, अगर कहीं पे परसेंटेज लिखा हो तो उसको आप हटा के उसकी जगह पे 1/100 भी रख सकते हैं। हालांकि वो परसेंटेज का मतलब 1/1% हम लोग समझेंगे उसको। इसको रखने से आपका क्वेश्चन आसान बन जाएगा। तो ये भी लगाने का एक तरीका है बच्चों, क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। और देखते हैं सॉल्व करने का दूसरा तरीका। अब बच्चों एक क्वेश्चन दिया है 91% ऑफ 91% ऑफ 64, 64 का 91% प्लस 28% ऑफ 104 बटे 312% ऑफ 35, इसका आंसर कितना होगा। अब बच्चे इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, 64 का 91% निकालना आपको मुश्किल है। आप 64 का 91% आसानी से निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिए बच्चों, 91% की जगह आप लिख सकते हैं 1/100 गुणे 64 को वैसे रहने दीजिए, प्लस 28 को लिख सकते हैं बच्चों परसेंटेज की जगह पे 1/100, 28/100 बन जाएगा ये, गुणे 104 बटे, इसको बच्चों आप लिख सकते हैं 312/100, परसेंटेज की जगह 1/100 गुणे 35। अब बच्चों 100 ऊपर और नीचे कॉमन होकर पूरा कट जाएगा, इधर कॉमन होकर 100 पूरा कट जाएगा आपका। अब बचेगा कितना आपका बच्चों, ये बचेगा 91 गुणे 64 प्लस 28 गुणे 104 बटे 35। अब बच्चों इसको आपको काटना कैसे, आप काटेंगे। अब बच्चों हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एक चीज और बच्चों यहाँ छूट गया, ये 312 गुणे ये छूट गया था हमारा। अब बच्चों इसको हमें देखो काटते कैसे हैं। अगर हम इसको 13 से काट दें बच्चों तो ये हमारा आ जाएगा 13 7 91, इधर आ जाएगा 7। इसको बच्चों हम 13 से काटेंगे 104, ये हमारा हो जाएगा 8, 13 8 104। इसको बच्चों हम लोग 13 से अगर काट दें तो 13 दूनी 26, ये हो जाएगा 24 बार जाएगा। अब इसको बच्चों हम काट देते हैं 7 से, तो 7 बचे 35, 7 से इसको काटेंगे कट जाएगा, 7 चौक 28,
तो ये हमारा आ गया बच्चों एक चीज़ और 8 से काट देते हैं, आसान पड़ जाएगा। 8 त्रिक 24, 8 से इसको काटेंगे, 8 हटाएं 64 और ये 8 से 8 पूरा कट ही गया इधर। तो अब हमारा आ गया इधर 8 चौक 32, इधर 8 + 4 बच्चा है, 8 4 12 ये बच्चा है, और इधर बच्चा बच्चों 5 और 3, तो 5 3 15। तो हमारा आंसर बच्चों आ गया कितना, 12/15, या भाग करके आप 0.8, 15 × 120 0.8 भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग इतना ही। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अगले लेक्चर में। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं।